पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इंतहाई अहमियत की हामिल है। हमारा फख्र है पाक फौज, हमारे चीफ मार्शल जनरल हाफिज आसिफ मुनीर साहब। ना सिर्फ वो बल्कि मैं तो तारीफ करूंगा हमारी मुल्क की खारजा पॉलिसी की वजह से भी, लेकिन इस खारजा पॉलिसी के पीछे जहां मुख्तलिफ सियासतदानों का, हमारे आदमी का हाथ है, उसके साथ साथ जो है ताजिर और मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात भी शामिल हैं कि जिन्हें बज़ाहिर जो है हम गुमनामी में होते हैं, लेकिन जो वो अनमोल हीरे होते हैं। आज हम उनको मिला रहे हैं कैसे अनमोल हीरे से कि खारजा पॉलिसी के हवाले से वो कुछ अहम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं हम आपको मिला रहे हैं कि इम्तियाज बुखारी साहब से इस्लामी सनद से मुतलिक हैं और इनसे इनकी जबान में सुनेंगे कुछ अहम बातें। यकीन करें बहसीत पाकिस्तानी मुझे भी बड़ी खुशी हुई है और आपको भी मजा आया। बुखारी साहब माशाल्लाह पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं और जिस तरीके से माशाल्लाह हमारे दुनिया भर में खारजा पॉलिसी जो है मशहूर हुई है, और ना सिर्फ जो है आप तो मगर तस्वीर हर जगह कंटिन्यू हो रहे हैं। आप भी मुख्तलिफ ममालिक से रास्ते में भी रहते हैं, देखते रहते हैं आपके प्लान वगैरह, और कई आप प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आप भी कुछ माशाल्लाह सुने कि कुछ अहम जो है चीज करने वाले हैं, आज जरा उसका इंतजार कर रहे हैं। पहले तो आपका भाई आपका बहुत शुक्रिया उनकी अहमद का, और आपका वीलॉग देखता रहता हूँ मैं। और इस वीलॉग का मकसद ये है कि आवाम में पैगाम पहुंचे कि पाकिस्तान इस वक्त क्या कर रहा है। पाकिस्तान पॉजिटिव वे में अमन के ख्वाह है, जिसमें तो पाकिस्तान जो वीलॉग का मकसद ये है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पहुंचे। हमारे पाकिस्तान में ओवरसीज भी लोग रहते हैं या फॉरनर जो है, तो हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के हर ममालिक से, और पाकिस्तान हमेशा अमन चाहता है हर दौर में। और इस वक्त तो आसिफ मुनीर साहब जो हमारे चीफ मार्शल, उनका जवाब नहीं है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरे ख्याल 70 साल की तारीख में, जो मौका अल्लाह पाक ने ऐसा दिया फील्ड मार्शल साहब को, आसिफ मुनीर साहब को, कि उन्होंने जो ईरान के मसाइल के अंदर उन्होंने रात दिन मेहनत करके और अमेरिका भी कायल किया, मनाया। यानी अमेरिका ने भी हमारे फील्ड मार्शल को, को हमारी जो मौजूदा हुक्मरान है उनको उन्होंने कायल किया एक दूसरे से। तो उन्होंने फिर मौका दिया कि आप अपना रोल प्ले करें, और बनता भी है। हम पड़ोसी मुल्क है, हम अमन चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम अमन चाहती है। मैं समझता हूँ दुनिया में जो कार्रवाई मुल्क है, चाहे अमेरिका भी चाहता है, वहां की आवाम भी चाहती है कि अमन हो। तो अमन के अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। अभी बीच में कुछ कशीदगी हो रही है, सुनते में आती है और गलत भी लोग जाता है, गलत पैगाम जाता है, मगर फील्ड मार्शल की ख्वाहिश है और पाकिस्तान हमारे शहबाज शरीफ साहब भी और हर पार्टी के लोग जो अपोजिशन है वो भी चाहते हैं। पाकिस्तान से कौन मोहब्बत नहीं करता। तो इसमें हर आदमी ने अपना अपना किरदार अदा करना है। तो आफ्ताब भाई, जैसे आपने कहा कि मैं इराक के कौंसल जनरल के पास गया था, और वो शायद अखबार में बहुत सारे तादाद में पूरे पाकिस्तान में खबर छपी है, और उनको वहां बैठकर हमने यही अमन और पीस की बात की। पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम अमन और पीस चाहती है, तो इस पे बात की। तो जो हम इराक के गए थे तो उन्होंने बड़ा सराहा, और बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ तक मैं कह दूं कि कौंसल जनरल ने ये कहा कि आप हमारे यहाँ वफ्द की शक्ल में उलमा को हर फिरके के लेकर वफ्द आए, दावत दी है। और मेरे ख्याल से उन्होंने 1.5 बस भी बता दी है कि हम एक अमन का पैगाम लेके जाएंगे, और वहां हमारे पास जाने का ज़ियारत है। तो हमारी ख्वाहिश है कि हम ज़ियारत भी जाएं और अमन का पैगाम लेके जाएं। हमारा फर्ज बनता है दुनिया में जाएं, जो जा सकता है अपनी कैपेसिटी में, जिसके पास टाइम है। किसी के पास कारोबार में फंसा हुआ है वो नहीं जा सकता। मेरे पास अल्लाह पाक ने दिया पाकिस्तान के लिए पहुंचने के लिए और पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए जान कुर्बान है। तो पॉजिटिव पाकिस्तान वो आपकी अच्छी बात है। तो बुखारी तो इरशादात हैं और आपसे जर्म भी करने के लिए अल्लाह ताला आपको कबूल करे। लेकिन मामला ये देखें, इसके ईरान के अलावा जो है अभी मलेशिया की भी हम सुने कि मलेशिया में भी कोई सर, मलेशिया का मैं बस करीब है दिन तो नहीं लगता कि मैं वहां भी जा रहा हूँ। तो कौंसल जनरल के लिए हमने एक अवार्ड शीट की शक्ल में उनको पेश कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान से और रिलेशन तो अच्छे हैं। मजीद पाकिस्तान से हर आदमी जो इस वक्त जो इसमें किरदार अदा किया है हमारे चीफ मार्शल ने, वो पैगाम जा रहा है। तो वो उसका जो हमने महसूस किया, जो हम बैठे कौंसल जनरल, तो उन्होंने कहा बड़ी तारीफ की हमारी। जब तारीफ की चीफ मार्शल की तो अंदर से आदमी इंसान चौड़ा होता है, और तो वो बनता है। तो इसमें ये उन्होंने कहा कि बुखारी साहब हम भी ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आए
और मैंने कहा ट्रेड का मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है। तो ट्रेड में कोई रोल अदा करना चाहते हैं हम। ठीक है। हम तो वो कुछ भी नहीं है, मगर कतरा कतरा करके बदले हम एक गुलदस्ता बनाकर जाना चाहते हैं। उनसे उन्होंने कहा, उन्होंने वेलकम किया। तो अब मलेशिया भी मैं जाना चाहता हूँ, अच्छे रिलेशन है मलेशिया से, बिजनेस ट्रेड होना चाहिए। पाकिस्तानी बहुत है वहां पर, बिजनेस बहुत सारे तरह, तो वहां के लिए हमें बुलाया कि दावत दी। मैंने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपके लिए कुछ आपकी खिदमत जो की है कौशल जनरल ने, यहाँ खिदमत करना चाहते हैं, वो पैगाम मलेशिया तक जाए। तो वो जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ, टाइम सेट हो गया है। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत फायदा उठाते हुए मैं सौरभ आपसे बात करूं, आप बहुत से रास्ते में रहते हैं। ये बताएं कि बांग्लादेश हमारा एक हिस्सा था और जैसे भी उसमें तो बेस्ट तो अलग है क्योंकि वो लेकिन बाहर आप सुने कि बांग्लादेश हालात बड़े अच्छे हो गए हैं और बांग्लादेश से ज्यादा वजह से लगते हैं सर हालात इंशाल्लाह हमारे चीफ मार्शल को अल्लाह पाक दिन दिन दुगनी रात चौगनी हिम्मत दे, हौसला दे और डटे रहे, हम ये कहेंगे। और इसमें इंशाल्लाह हर जगह से चीफ मार्शल हमें, हमारी कौम को, हमारा जो हक है आवाम का, वो दिलवाने रहेंगे। नहीं आने वाले में बांग्लादेश हाँ बेहतर हो गया, हालात होंगे, ये वक्त की बात है। हालात तो दहशतगर्दी कहाँ नहीं हो रही है, दुनिया में हर जगह दहशतगर्दी, मगर पाकिस्तान का मकसद है पीस, अमन। ये पैगाम है पॉजिटिव वे में। ठीक है। तो ये हम पैगाम का सिलसिला थोड़ा सा हमने शुरू किया है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। और इसी में जहां जहां जरूरत पड़ी हम हाजिर हैं। अच्छा, तामीराती सनत के से बात करूँ, आपको इलाहाबाद के ऊपर एक बिल्डर भी है। जी जी बीजीसी बिल्डर नेटवर्क पर। बिल्कुल। तो इसी मुझे बताएं कि इसमें एक इतला ये भी थी कि बिल्डर जो है एक दौर ये भी आया था कि जो ना रास्ता होकर जा रहे थे, आप बाहर जा रहे थे, यानी पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जा रहे थे। जी जी तो क्या अभी इस तक बिल्डर मुतमिन है? बैसियत में आपके आबाद के नंबर की साथ पूछूंगा कि जो तामीराती सनत है अभी मुझे पता चला है ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन रिकॉर्ड। हसन बख्शी साहब भी हमारे आबाद के चेयरमैन है, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है। हम एक दो मुलाकात, अभी मीटिंग में जाना कम होता है, मौका वैसे लगता गया हूँ। तो अभी चाइना भी वो हो गया है वो, और विजिट उनका रहा है। और आबाद हमेशा जाता है, कारोबारी लोग हैं। और इसमें बता दूं आपको कि अमन वाले लोग हैं, इसमें मेमन कम्युनिटी ज्यादा है बिल्डर्स, तो बड़े हम मेमन कम्युनिटी को बड़ी अहमियत देते हैं कि पीसफुल तरीके से काम करने वाले हैं, वायलेशन नहीं करने वाले हैं, 2 नंबर काम करने वाले नहीं है। तो उसमें सारे सबकी कोशिश ये है कि आबाद पाकिस्तान के रिलेशन को एक रोड पे लेकर रहे हैं हसन बख्शी साहब। नहीं बिल्डरों को नहीं जा रहे, मतलब खुद जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ को परेशानियां हैं, मसले हल नहीं है, बस थोड़ा सा लाइन गिरेबान और भत्ता माफिया और ये सब चीजें जो चल रही है, और उसको पाकिस्तान के जो अमन में काम कर रहे हैं हमारे चीफ मार्शल साहब। और मैं इस वक्त कहूंगा आपके चैनल के तवज्जो से, चीफ मार्शल साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, कराची को भी तवज्जो दी जाए। ये जाती हो रही है, मेरा गिला बनता है, मैं शहरी और कारोबारी आदमी, कि मैं आपसे गिला करूं और चीफ मार्शल अपने चीफ मार्शल से कहूं, आप आसिफ मुनीर साहब खुसूसी तौर पर आप एक विजिट करें जल्द से जल्द, और करें कराची में जो कह रहे हैं कि हमें अलग अलग सियासी पार्टियां आपके, हमें ये चाहिए, ऐसे नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। इस्लामाबाद इसको कराची का हिस्सा है, 67% रेवेन्यू जाता है। लोग कहते हैं, जो बुराई की बात नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ खुसूसी तवज्जो दें। कराची बहुत अच्छे शहर है, यहाँ हमारा पोर्ट है, दुनिया जहां की चीजें हैं, हर कौम के लोग, हर फिरके के लोग यहाँ बसते हैं। तो यहाँ खुसूसी तवज्जो देंगे, पाकिस्तान के कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। और अच्छे हो जाएंगे हालात तो फिर भी हमें देखना है। हम खास तौर से इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि अमेरिका अच्छा रोल प्ले कर रहा है और पाकिस्तान की बात को समझ रहा है, अहमियत दी है। बड़ी बात है कि कहाँ अमेरिका कहाँ पाकिस्तान, ये तो अल्लाह पाक ने हमारे आसिफ मुनीर को ये मौका दिया कि ऐसी साल इसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आफ्ताब भाई बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। देखिए मैं और मेरी जो प्रोड्यूसर हारिस देखिए, हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे अनमोल हीरो को जो आपके सामने गए, यही हमारा स्लोगन है कि आम साफी आम ताजिर, ये वो अनमोल हीरे हैं जो पाकिस्तान की सालमें के लिए भी काम कर रहे हैं, मुल्क की कातिया परिचय के लिए अपनी पाक फौज के साथ जो है हम कदम है और पाकिस्तान का मोराल बुलंद कर रहे हैं दुनिया भर में। बुखारी साहब अनमोल हीरे और ऐसा चाहिए, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं इजाजत मांगूंगा अपने मेरे प्रोड्यूसर हारिस देखिए और मलिक आफ्ताब हुसैन को इजाजत दें। इंशाल्लाह हम साफी जल्द मजीद भी इसलिए आपके सामने लगा रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।